बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं किंजा खान। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक। खून सफेद हो गया। बारू थाना की हदूद शम्स छपड़ी में भाई के हाथों भाई कत्ल। सफाक भाई ने दिलबर ओड नामी नौजवान को कुल्हाड़े से काटकर मौत के घाट उतार दिया। सफाक भाई रमेश ने अपने ही भाई को कत्ल करने के बाद घर में ही कब्र खोदकर दफनाने की कोशिश की। मुलजिम को पुलिस ने बारू से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जय वक़ुआ पर पहुंचकर लाश और आला कत्ल तहवील में ले लिया। मकतूल नौजवान की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। शामिल करते हैं रोशनियों के शहर कराची थाना शाह लतीफ टाउन की हदूद यूसुफ आरफानी गोट से, जहां चंद रोज पहले सवेरा खातून पर चंद शरपसंदों की जानिब से छेड़छाड़ मारपीट के शदीद जख्मी कर दिया था, जिसके FIR थाना शाह लतीफ टाउन में दर्ज करा दी गई थी। पुलिस की जानिब 2 अशखास को गिरफ्तार भी कर लिया था। आज सवेरा खातून की जानिब से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल की गई कि थाना शाह लतीफ टाउन की जानिब से मुझे हरासा किया जा रहा है, मुखालफिन से सुलह कर लो वरना अंजाम बुरा होगा। सवेरा खातून ने सुलह से इनकार कर दिया और आज ही सवेरा खातून और उसके भाइयों पर, उसके वालिद पर FIR दर्ज कर दी गई है। मजीद सवेरा खातून की जुबानी सुनिए। मैं सवेरा शाह लतीफ टाउन यूसुफ गोट से अपना बयान रिपोर्ट करवा रही हूँ। कल मेरे साथ जो इंतहाई दर्दनाक हादसा पेश आया, मेरे पड़ोसियों ने मेरे साथ लड़ाई की, बदसलूकी की। मैंने उनकी FIR शाह लतीफ थाने में रिकॉर्ड करवाई। मुल्जिमात अब्दुल गफ्फार, अब्दुल सत्तार, नवीद और वहीद वालों ने, मुल्जिमात ने शाह लतीफ टाउन के पुलिस स्टेशन वालों को पैसे खिलाकर मेरी एप्लीकेशन रद्द करवाने की कोशिश की और उनके बावजूद अब पुलिस वाले मुझे धमका रहे हैं कि आपस में सुलह कर लें, जबकि मेरे साथ इतनी ज़्यादती होने के बावजूद वो मुझे धमका रहे हैं कि अपनी एप्लीकेशन वापस ले लें और इनके साथ सुलहनामा कर लें, जबकि मैं नहीं करना चाहती। उसके बावजूद पुलिस वालों ने मुल्जिमात सत्तार, अब्दुल गफ्फार, नवीद और वहीद वालों से पैसे लेकर मेरे ख़िलाफ़, मेरे भाइयों के ख़िलाफ़, अब्बू के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई है, जिसकी बिना पर वो मुझे धमका रहे हैं। मेरी आप सब से IG सिंध, SSP मलिक, DG कराची, DG रेंजर्स से अपील है कि मेरा इंसाफ किया जाए और मेरे साथ ताउन किया जाए, मुझे इंसाफ दिलाएं। शुक्रिया। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम के जायजा इजलास की सदारत करते हुए। अब गाँव चमकेंगे हुकूमत पंजाब का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी इस अवामी खिदमत मनसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के ख्वाह हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, लोकल गवर्नमेंट और रेवेन्यू अफसरान अपने इलाकों में अन अमूर की कड़ी निगरानी करें और सफाई और नकासी आपकी सरगर्मियाँ मुकर्ररा अहदाफ के मुताबिक करें। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून ने इस प्रोग्राम के जायजा इजलास से खिताब करते हुए किया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अब्दुल कयूम कुदरत, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जहूर हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, चीफ ऑफिसर, जिला कौंसल समेत रेवेन्यू अफसरान भी शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून ने कहा कि अब गाँव चमकेंगे हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीहात में शामिल है, जिसका मकसद देही इलाकों के अवामुल नास को वही सहूलियात बहम पहुंचाना है जो शहरियों को मिल रही हैं। इस प्रोग्राम से देही सतह पर गवर्नेंस बेहतर होगी और शहरियों का मयार जिंदगी भी बेहतर होगा। वन डिश की खिलाफ वर्जी पर सख्त क्रैकडाउन का अमल जारी है। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक। वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की हदायत पर शादी तकरीबात और शादी हालों में वन डिश प्रोग्राम पर सख्ती से अमल जारी है। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील हारूनाबाद आमिर महमूद ने मुतअद्दिद शादी हाल में वन डिश की चेकिंग के दौरान खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होने वाले एक मैरिज पार्टी को 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। सियालकोट के मौजा छांगा में अवाने इत्तेहाद पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम मरकजी कन्वेंशन बराए यौम यकजहती फ़लस्तीन का इनेकाद किया गया। डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक कन्वेंशन में साबिक वफाकी वजीर मरकजी रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की आमद पर उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। कन्वेंशन में पाकिस्तान भर से अवान इत्तेहाद पाकिस्तान के अहदेदारान और रहनुमाओं ने शिरकत की और खिताब करते हुए शुरका ने इसराइली जहरियत की बमबारी की भरपूर मजम्मत की। इस मौका पर साबिक
वफाकी वजीर मरकजी रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने खिताब किया और इसराइली जहरियत के खिलाफ भरपूर मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अक़वाम आलम की मुजरिमाना खामोशी की वजह से आज फ़लस्तीन में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है और खून की होली खेली जा रही है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि अवान के मायनी मददगार हैं और अवान अपना लहू का नजराना पेश करके दूसरों की इज्जत को पामाल नहीं होने देते और अफवाज पाकिस्तान में जब भी मुश्किल महाज दरपेश हो तो उधर अवाम बरादरी का इंतखाब किया जाता है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि अवान बरादरी का शुजरा नस्ब देखा जाए तो उन्हें जुर्रात, बहादुरी और दूसरों की खिदमत की लाजवाल सुनहरी दास्तानें मिलेंगी। समुद्री नौजवानों में मुस्बत सरगर्मियों को उजागर करने के लिए समुद्री में 7 कैटेगरीज के तहत पहली कराटे चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवान खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स ऑफिसर मिशेल फातिमा के मुताबिक ऐसे इवेंट्स से जहां टैलेंट सामने आता है वहीं बच्चों को जिस्मानी और ज़हनी लिहाज से फ़ायदे हासिल होते हैं। कराटे चैंपियनशिप में 25 किलोग्राम से 70 किलोग्राम की 7 कैटेगरीज में मुकाबले करवाए गए। जीतने वाली टीमों में सर्टिफिकेट और इनामात तकसीम किए गए। खिलाड़ियों के साथ साथ शायकीन भी खूब लुत्फानंदोज हुए। खिलाड़ियों ने जोर दिया कि इस तरह के इवेंट नौजवानों को मुआशरती बुराइयों से महफूज रखते हैं। पंजाब हुकूमत के इक़दामात से खेलों को फ़रोग मिलेगा। खेल नौजवानों को जहां जिस्मानी और ज़हनी तौर पर मजबूत करते हैं वहीं एतमाद में इजाफा, टेंशन और एंग्जाइटी से निजात का भी सबब बनते हैं। जी, कराटे सीखने के हम यहाँ पे शोतोकान स्टाइल में कराटे सिखा रहे हैं। इससे जो प्लेयर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो सेल्फ डिफेंस सीख लेते हैं। दूसरा नंबर उनके अंदर हम स्ट्रेचिंग करवाते हैं, उसके अंदर स्ट्रेच लड़का हो जाता है और साथ ही फ़िटनेस भी हम करवाते हैं। सेल्फ डिफेंस, फ़िटनेस और स्ट्रेचिंग, इसके अंदर सभी कुछ आ सकता है। अगर खुदा न खास्ता कोई आपको लड़ता है या कोई चीज़ है तो आप अपना दिफा बखूबी कर सकते हैं। कराटे का मतलब ही यही है कि फ्री हैंड सेल्फ डिफेंस, यानी आपके पास कोई वेपन मौजूद नहीं है, इसके बावजूद आपने अपना डिफेंड करना है। और लड़के जो हैं, जो प्लेयर हैं, जो बच्चे हैं, वो नशे जैसी लानत से दूर रहते हैं। और इसके अलावा जो मोबाइल बैठ के घर में लड़के इस्तेमाल करते रहते हैं, उनको एक हेल्दी एक्टिविटी मिल जाती है। वो आकर अपने जो क़ुव्वत है उसको एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अहलियान समुंदरी से हमारी इल्तमास है कि वो स्पोर्ट्स जिम्नेजियम समुंदरी जो शोकताबाद के अंदर वाक़ है, यहाँ सऊदी अरब सफारत खाना पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के मावन खसूसी जवाद सहराब मलिक की सहाफ़ियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सफारत खाना पाकिस्तान के अफसरान ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मावन खसूसी जवाद सहराब मलिक ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके दौरा सऊदी अरब के दौरान ह्यूमन रिसोर्स कंपनियों समेत दीगर अहम कंपनियों से अहम मुआहदे तय पाए हैं, जिनकी बदौलत पाकिस्तान से मज़ीद हुनरमंद अफराद सऊदी अरब में जारी तरक्याती मनसूबों में मुलाजमतें हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान से हर साल 5 लाख के करीब पाकिस्तानी सऊदी अरब आते हैं जो यहाँ जारी तरक्याती मंसूबों में अपना किरदार अदा करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश है कि इस तादाद को 1 मिलियन तक पहुँचाया जाए ताकि हमारे नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। सऊदी अरब में पाकिस्तानी हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के लिए बेशुमार मौके मौजूद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए पंजाब और इस्लामाबाद में डेस्क का क़याम किया गया है, जो कि दीगर सूबों में भी जल्द कायम कर दिए जाएंगे। सऊदी अरेबिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उनको अवेल करें। मेरे से अगर आप ज़ाती तौर पे पूछें तो ये मुझे पता है कि सऊदी अरेबिया में इतनी पोटेंशियल है कि 5 लाख अफराद इस वक्त आपके हर साल आते हैं। जितना काम अब आप ख़ुद एक हिसाब लगा लें कि अगर सऊदी अरेबिया की डेवलपमेंट से पहले 5 लाख लोग आते थे, अब जब ये सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं तो वो फिगर मेरी नज़र में 5 लाख से 15 लाख ईज़िली हो सकती है। कितना काम हो रहा है सऊदी अरेबिया में, आप बेहतर जानते हैं, आप यहाँ बैठे हुए। तो 5 लाख अगर फिगर हम पाकिस्तान की थी प्रायर टू दिस, तो वाई कैन इट नॉट बी अ मिलियन मोर नाउ? और मिनिमम डबल तो हो ही सकती है, 1 मिलियन बंदा तो आ ही सकता है। ये मेरे माइंड में ये फिगर्स हैं कि हम। ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर सखर के इलाके टाउनशिप में पेट्रोल से भरे 2 टैंकर्स को आग लग गई। खौफनाक आतिशज़दगी के नतीजे में दोनों टैंकर्स मुकम्मल जल गए। फायर ब्रिगेड के अमले ने पहुंचकर काफी तगोदो के बाद आग पर काबू पाया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता शब वाक़या टैंकर्स की ओवरटेकिंग के बायस पेश आया। टैंकर्स को आग लगने के बायस धुएं के गहरे बादल इलाके भर में छा गए और सखर टाउनशिप रोड मुकम्मल बंद हो गया। सखर टाउनशिप के सामने पेश आने वाले वाक़ये के बारे में ऐनी शाहिदीन का कहना है कि बाईपास सिटी पॉइंट के करीब लोडर मजदा ने ऑयल टैंकर को पीछे से टक्कर मारी, जिससे आग लग गई। आतिशज़दगी के बाद बलूचिस्तान से आने जाने वाली सारी ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। कराची जाने वाले रोड पर हादसा पेश आने वाले वाक़या में लगने वाली आग की शिद्दत की ज्यादती के बायस करीबी आबादी को खाली कराया गया।
खबर शामिल करते हैं पीर महल से। हमारे नुमाइंदे खसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी दफातर समेत शहर भर में आवारा कुत्तों का राज। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस और म्यूनसिपल कमेटी में भी आवारा कुत्ते मौजूद। सड़कों बाजारों में आवारा कुत्तों से शहरी खौफजदा। अरसा दराज से आवारा कुत्तों के खिलाफ मुहिम ना चलाई जा सकी। आवारा कुत्तों की बहुतात से कुत्ते काटने के वाकयात भी बढ़ने लगे। शहरियों का हकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा। आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए फौरी इकदाम किए। महकमा लाइफ स्टॉक के स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट डॉक्टर अकील सुहेल ने अवाम और सरकार को चूना लगाना शुरू कर दिया। शेखुपुरा चौधरी मुबशर मजहर तहसील मरीदके के महकमा लाइफ स्टॉक के स्पेशल प्राइस कंट्रोलर मजिस्ट्रेट डॉक्टर अकील सुहेल ने अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए तहसील फिरोजवाला के इलाका 44 चक के दुकानदारों को भारी जुर्माने करके लूट का बाजार गर्म कर रखा है और बोग्स पर्चियों पर महकमा लाइफ स्टॉक की गाड़ियों को बंद करके महाना सैकड़ों लीटर पेट्रोल का बॉक्स रिकॉर्ड बनाकर लाखों रुपए खुर्द-बुर्द करने लगा। समाजी तंजीमों और मुकामी दुकानदारों ने वजीर आला पंजाब और सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक से स्पेशल प्राइस कंट्रोलर मजिस्ट्रेट डॉक्टर अकील सुहेल के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि राशि और करप्ट अफसरान के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। रेनाला खुर्द हुकूमत पंजाब के अहकामात के बाद रेनाला खुर्द सर्कल में भी 9 उम्र बिला लाइसेंस ड्राइवर हजरात के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। थाना सिटी में 21 मुकदमा दर्ज। वालिदैन अपने 9 उम्र बच्चों को गाड़ियां और मोटरसाइकिल देने से परहेज करें ताकि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना बने और हादसात से भी बचा जा सके। SHO एजाज डोगर तफसीलात के मुताबिक पंजाब हुकूमत के अहकामात के बाद रेनाला सिटी पुलिस ने भी कमर कस ली। अब तक 21 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं और मोटरसाइकिलों के साथ ड्राइवर हजरात को भी हवालात में बंद कर दिया गया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए SHO एजाज डोगर का कहना है कि पुलिस और दीगर महकमों के साथ साथ वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने 9 उम्र बच्चों को गाड़ियां और मोटरसाइकिल वगैरह देने से परहेज करें क्योंकि तेज रफ्तारी और नातजर्बाकारी की वजह से संगीन हादसात हो रहे हैं और कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत के अहकामात के बाद जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई गई है। FIR होने की सूरत में बच्चों का क्रिमिनल रिकॉर्ड बन सकता है जिसकी वजह से वो सरकारी नौकरी के लिए भी नाअहल हो सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि पुलिस और दीगर एजेंसियों के साथ साथ वालिदैन भी अपना भरपूर किरदार अदा करें ताकि ट्रैफिक हादसात उनसे होने वाले अमवात और दीगर नुकसानात से बचा जा सके और बच्चों का मुस्तकबिल तरीक ना हो। खबर शामिल करते हैं पीर महल से। हमारे नुमाइंदे खसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक अजाफी आबादी अपर कॉलोनी के रिहायशियों की जिंदगियां जीरन हो गई। सीवरेज का गंदा पानी सड़कों और गलियों में आ गया। गंदे पानी और बदबू से शहरियों का जीना महाल हो गया। आदम चौक में गंदे पानी से शादमान कॉलोनी का रास्ता भी बंद। नमाजियों को मस्जिद जाने और स्कूलों के लिए तुलबा और तालबात को गंदे पानी से शदीद मुश्किलात। नोटिस लेकर इस्लाहो अहवाल का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KP के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई के मुताबिक सदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुल रहमान ने अल खिदमत फाउंडेशन के सूबाई सदर खालिद वकास के हमराह लंडी कोतल में अफगान महाजरीन की वापसी के लिए कायम कैंप का दौरा किया। उन्होंने अल खिदमत फाउंडेशन के तहत जारी अमदादी सरगर्मियों और इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने अल खिदमत जिम्मेदारान और रजाकारों की अफगान महाजरीन के लिए दिन रात मुसलसल खिदमत को सराहते हुए कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन अफगान महाजरीन की अपने वतन वापसी के मौका पर नाश्ता, 2 वक्त का खाना, मेडिकल रिलीफ, पीने का साफ पानी, कंबल, स्वेटर्स, कपड़ों, जूतों समेत दीगर जरूरी अशिया फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगान महाजरीन हमारे भाई और हमारे मेहमान हैं। उनकी मेहमान नवाजी जारी रखी जाएगी और हमारी दुआ ये है कि वो अपने वतन खैर आफियत से पहुंचे। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KP के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई के मुताबिक आज एलिमेंट्री एजुकेशन KP के सेक्रेटरी मोहतसम बाला से मुस्लिम लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर्स खैबर पख्तूनख्वा कर्नल रियाज जान चमकनी और सीनियर नायब सदर मलिक नवीद जुआ गुज्जर का मास्टर तारिक मुस्तजाब बाचा और साजिद मोबाइल के गुफ्तगू पर खसूसी मुलाकात, जिसमें चमकनी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर स्टाफ के बारे में अहम तरीन गुफ्तगू हुई और इससे हमारे बच्चियों की तालीम पर असरात से आगाह किया गया। इसमें सेक्रेटरी साहब बिल्कुल लाइलम निकले। उनको कोई पता नहीं था, ना कोई लेटर मसूल हुआ। KPK में खवातीन टीचर का फुकदान पाया जा रहा है और तकरीबन तमाम इलाकों में 25,000 असातिज़ा की कमी है जो नई आने वाली हुकूमत करेगी और निगरान जिम्मेदारी कबूल करने के पोजीशन में नहीं। कंट्रैक्ट और शॉर्ट पेंशन की वजह से भी अभी असातिज़ा दूर भागते हैं कि ये एक उस्ताद के साथ एक जुल्म है। सेक्रेटरी एलिमेंट्री एजुकेशन ने अपने स्टाफ को चमकनी गर्ल्स स्कूल का मसला फौरी हल करने के लिए अपने स्टाफ को रिपोर्ट और खसूसी अहकामात भी सादिर किए। चमकनी के हर मसले को दिलो जान से उठाएंगे इंशाल्लाह, बगैर किसी लालच के। ये हम सबका चमकनी है, खिदमात में पेश होंगे चाहे पाकिस्तान के किसी भी ऑफिस में हो।
एकबाबाद से ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक आबाद शहर के ताजर गैर महफूज बन गए। शहर में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ शहर भर के ताजर बरादरी रोडों पे निकल आई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कॉल पर अंजुमन ताजरान की जानिब से शहर भर में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अहमद अली ब्रोही, हिंदू जनरल पंचायत के सदर लालचंद सैतलानी, एडवोकेट अब्दुल हई, सोमरू राशिद अली दश्ती और दीगर की क़यादत में निकाली गई। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर शहर का मार्च किया। मुजाहिरीन ने डीसी चौक पहुंचकर धरना और पुलिस के खिलाफ फलक शिकाफ नारेबाजी की। पुलिस की नाअहली की वजह से डाकू सरेआम ताजरों और शहरियों को गन पॉइंट पर लूट रहे हैं। मुजाहिरीन फर्टिलाइजर डीलर राशिद अली दश्ती के गोदाम से लाखों रुपए मालियत के यूरिया बैग की चोरी पुलिस की नाअहली की वजह से हुई। भक्कड़ से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बढ़नी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस भक्कड़ की जानिब से कम उम्र ड्राइवरों और बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब लाहौर मिर्जा फरहान बैग साहब के अहकामात के मुताबिक आरपीओ सरगोदा रीजन शारिक कमाल सदीकी और डीपीओ भक्कड़ मोहम्मद नवीद की खसूसी हदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर भक्कड़ शहजाद फैज की जेर निगरानी ट्रैफिक पुलिस भक्कड़ बिला इम्तियाज जिला भर में कम उम्र ड्राइवरों और बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस भक्कड़ ने कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 49 कम उम्र ड्राइवरों को चालान किया है और 2 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी गाड़ियों को थाना में बंद करवाया है, जबकि 81 बगैर लाइसेंस गाड़ियों और मोटरसाइकिल चलान वालों को चालान किया है और 1 बगैर लाइसेंस वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। डडियाल से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना पुलिस डडियाल इन एक्शन डीआईजी रीजन मीरपुर चौधरी सजाद हुसैन, एसपी मीरपुर राजा इरफान सलीम की हिदायत पर डीएसपी डडियाल चौधरी अंसर अली की निगरानी एसएचओ थाना डडियाल सरदार अकमल शरीफ ने हमरा नफरी राजा खालिद महमूद, एसआई डीएफसी यासिर महमूद, मलिक यासिर, अवैस ताहिर, एहतशाम हुसैन, अदील अशरफ ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम आमिर अली वल्द आबिद अली कौम शेख साकिन सहसना कोटली को गिरफ्तार करके 4 अदद मोटरसाइकिल होंडा 125 बरामद। दूसरी कार्रवाई में मुलजिम अदील वल्द अब्दुल हमीद साकिन सोचानी को शराब के नशे में गुलगुबारा करते हुए गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज कर दिया। तीसरी कार्रवाई में मुलजिम अवैस वल्द अजीज और अबरार उर्फ काला वल्द यूनस कौम गुज्जर साकन भलोट डडियाल को गिरफ्तार करते हुए मुलजिम से 135 ग्राम चर्स बरामद करते हुए मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और हवालात में बंद कर दिया गया। अवाम इलाका ने थाना पुलिस की कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन।